सिद्धि ब्रह्मचर्य मनोभवं गयं पते मोक्षामि शमे पावड़ निर्मो स्वीकी हुई भरियम। बोलिए अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक हर्षी आदिनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवंत की, नए चक्रवर्ती शास्त्र कवि मम गुरुवर आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, आत्मन हे मां जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरी विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। पर द्रव्यों से मैं भिन्न हूं। जब तक परद्रव्य से अभिन्नता मानते रहेंगे तब तक भिन्न होने का कोई उपाय ही नहीं करेंगे। जब तक हम मानते रहेंगे घर से आवाज आ रही है तब तक हम सही जगह की पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन हम ये पहचान जाएंगे कि घर से आवाज नहीं आ रही थी, घर के अंदर में बैठे हुए व्यक्ति की आवाज खिड़की से आ रही थी, अगर हम समझ गए कि वास्तव में खिड़की से आवाज नहीं, खिड़की के अंदर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की आवाज आ रही थी, तो हम समझ जाएंगे कि भिन्न क्या है और अभिन्न क्या है। परद्रव्य भिन्न है, निज द्रव्य अभिन्न है। लेकिन जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम जीवन में अपनाएंगे नहीं। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा कि निज उपादान को जागृत कीजिए, अपनी निजी क्षमता को जागृत कीजिए। हमारे अंदर में एक भगवान आत्मा है। जिस प्रकार वेदी पर भगवान विराजमान है, जिस प्रकार वेदी पर आदिनाथ भगवान विराजमान है, उसी प्रकार हमारी देह रूपी वेदी में एक आदिनाथ विराजमान है। सिर पर भगवान रखते हो तो संभल करके चलते हो क्या? अभिषेक के लिए हम भगवान को पांडु शिला पर विराजमान करते हैं तो बड़े संभल संभल करके चलते हैं। और कोई माँ जिसके अंदर, जिसके गर्भ में, जिसकी कोख में शिशु पल रहा हो, वह माँ कैसे चलती है? बोलो, संभल के चलती है, धीरे चलती है, कभी चिरपरा नहीं खाती है, ज्यादा गरम भी नहीं खाती है। क्योंकि क्या होगा? किसको कष्ट होगा? शिशु को कष्ट होगा। तेज तोड़ेंगे तो शिशु को कष्ट होगा, मिर्च
मिर्ची खाएंगे तो बोलो, हमें तो मालूम नहीं है, आप बोलो। शिशु को कष्ट होगा, गरम खाएंगे तो शिशु को कष्ट होगा। लेकिन हितेश भैया, कभी हमने ये विचार नहीं किया कि हमारे अंदर में एक भगवान आत्मा है। क्या है आपके अंदर? है? एक गर्भवती स्त्री के अंदर में शिशु अंदर में है, लेकिन आपके अंदर में क्या है? है? सबके अंदर है कि एक के अंदर है? कब से पल रहा है? बोलो। भगवान आत्मा हमारे अंदर में है, तो हमें ये विचार करना चाहिए। तो हम क्रोध करेंगे तो हमारी भगवान आत्मा को कष्ट होगा। बोलो। हम गाली देंगे तो हमारे भगवान आत्मा को कष्ट होगा। हम तेज दौड़ लगाएंगे तो एक भगवान आत्मा से दूसरे भगवान का घात हो सकता है। जीव नहीं देखेंगे हमारे लिए। बोलो, दिखेंगे क्या? तो जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे की रक्षा के लिए धीरे धीरे चलती है, ऐसे ही अपने भगवान आत्मा के लिए उसको वास्तविक रूप देने के लिए, उसको वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने के लिए हमें कैसे चलना होगा? अहिंसा के साथ चलना होगा, समितियों के साथ चलना होगा, 12 भावनाओं का पाठ करना होगा, 16 कारण के तापों पर हमें चलना होगा। तब कहीं जाकर के हमारे अंदर जो भगवान आत्मा है, जो अभी अदृश्य रूप में है, वो कभी बाद में दृश्य रूप में आएगा। जो शिशु अंदर में है, क्या? जो शिशु अंदर में है, सावधानी रखोगे तो कभी बाहर अच्छे से भी आ जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर में भगवान आत्मा है, इनके अंदर में शिशु है, लेकिन हमारे अंदर क्या है? तो सावधानी किसको रखना चाहिए? है? सावधानी हमारे लिए रखना चाहिए। ना जाने किस परिणाम से हमारा भगवान आत्मा नरक की यात्रा कर ले, हमारा भगवान आत्मा स्वर्ग की यात्रा कर ले, हमारा भगवान आत्मा त्रेंच की यात्रा कर ले, हमारा भगवान आत्मा तीर्थंकर भी बन सकता है। जो आत्मा त्रेंच बन सकता है, वही आत्मा तीर्थंकर भी बन सकता है। सही है? बोलो भैया पीछे, मौसा जी। है? जो आत्मा त्रेंच बन सकता है, तो क्या वही आत्मा तीर्थंकर नहीं बन सकता है? बोलो, बन सकता है। जो एक गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है, तो दूसरी गर्भवती स्त्री भी बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसे ही आदिनाथ भगवान जब भगवान बन सकते हैं, तो क्या हम भगवान नहीं बन सकते? बोलो। एक माता ने सावधानी रखी तो शिशु का जन्म हो गया, और हम सावधानी रखेंगे तो परमात्मा का जन्म हमसे होगा। हम स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। इसीलिए सावधानी रखो। इंदौर में जब हम गए, पूज्य आचार्य भगवान ने हम लोगों को 2013 में दीक्षा के पूर्व दादा गुरुवर के पास भेजा कि जाओ उनके दर्शन करके आओ। तो हमारे दादा गुरु विराट सर जी ने हम लोग को एक ही सूत्र दिया था, जो भी क्रिया करो सकल कर्म के क्षय के लिए करो। किसके लिए करो अभिषेक भैया? किसके लिए?
जो भी क्रिया करो सकल कर्म के क्षय के लिए करो। क्या इससे हमारे सकल कर्म क्षय हो जाएंगे? बोलो। तो ऐसी भावनाएं हमारे अंदर में आना चाहिए। पग पग पर सावधानी होगी तो पग पग पर संवर और निर्जरा भी होगी। क्या सावधानी होगी तो संवर और निर्जरा होगी। जब निर्जरा होने लग जाएगी तो एक ना एक दिन मोक्ष भी हो जाएगा। वह मोक्ष किसको होगा? अजीव को कि जीव को? कल्याण किसका होना है? अजीव का कि जीव का? है तत्व में जीव तत्व का कल्याण होना है कि अजीव तत्व का? और पदार्थ में जीव पदार्थ का कल्याण होना है कि अजीव का? अस्थि काय में जीव अस्थि काय का कल्याण होना है कि अन्य का? बोलो। जब कल्याण जीव का होना है, जब कल्याण ही जीव का होना है, अजीव का कुछ नहीं होना है, तो भैया जिस दूध से घी निकलता हो वही दूध हम रख लें तो हम घी निकाल सकते हैं। फिर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दूध खरीदने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप पहचान जाओगे कि हमारे यहाँ के दूध में ही क्या है? क्या है भैया आपके घर में? चौकी के दूध में घी रहता है। आपके घर में रहता है घी? है? पक्का? ठीक है। तो घी आपके घर के दूध में ही रहता है, निकालोगे तो निकलेगा। ऐसे हमारे अंदर में भगवान आत्मा है। अगर हम प्रकट करना चाहेंगे तो प्रकट कर सकते हैं, वरना हम घी घी देखते रहेंगे, आदिनाथ आदिनाथ देखते रहेंगे। ये आदिनाथ है, ये घी है, लेकिन खुद के अंदर जो दूध रूप में हम हैं उसके अंदर वो घी विराजमान है। मां तपने की आवश्यकता है। इसी मंगल भावना के साथ में हम सुनेंगे अब आगे विभव तत्ववाणी, विभव तरंगणी में हम सभी भव्य जीव स्नान करेंगे।